कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। नंबर 18, तांबे के एक टुकड़े का द्रव्यमान 50 ग्राम है। इस टुकड़े से 50 मीटर लंबा तार बनाया गया है। तार का प्रतिरोध बताइए। तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध 1.8 × 10⁻⁸ मीटर तथा घनत्व 9 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर है। प्यारे बच्चों, जो दिया है राइट करते हैं, अपने आप लग जाएगी। 17 नंबर सवाल तक हम लगा चुके हैं, 18वीं से लगाने जा रहे हैं। थोड़ा प्रयास करिए, तेज लगाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा जल्दी खत्म हो जाए चैप्टर। प्लीज आवाज नहीं निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा टेक्निकल है, मीन्स कठिन है और इम्पोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से, एग्जाम में पूछी जाती है, तो ध्यान दीजिएगा जरा। तांबे के एक टुकड़े का द्रव्यमान 50 ग्राम है। कोई तांबे का एक टुकड़ा है जिसका द्रव्यमान दिया है m बराबर 50 ग्राम। जैसा कि बच्चों हम लोग जो है कोई भी कैलकुलेशन MKS पद्धति में करते हैं, तो अगर ग्राम सेंटीमीटर ये सब कुछ भी रहे तो मीटर किलोग्राम सेकंड में बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए जरा, 50/1000 किलोग्राम ये हमारा द्रव्यमान हो गया। और उसके बाद बच्चों 50 मीटर लंबा तार बनाया जाता है। तो L दिया हुआ है, L बराबर 50 मीटर लंबा तार। जो दिया है बच्चों पहले उसको राइट करते हैं तो अपने आप आ जाएगा। 50 मीटर लंबा तार है और तार का प्रतिरोध बताइए। आपको तार का प्रतिरोध बताना है, साथ साथ आपको जी दिया है उसको राइट करते हैं। दिया है तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध 1.8 × 10⁻⁸ ओम मीटर। तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध दिया हुआ है। विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से लिखते हैं। 1.8 ओम मीटर दिया हुआ है। विशिष्ट प्रतिरोध 1.8 × 10⁻⁸ ओम मीटर, ये विशिष्ट प्रतिरोध दिया है। और साथ साथ तांबे का घनत्व भी दिया हुआ है। तांबे का घनत्व दिया है 9 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर। जो दिया है बेटा राइट कर दे तो अपने आप समझ में भी आ जाएगा, समझा भी दे रहे हैं। यहाँ देखिए जरा, सभी लोग जो है बोर्ड पर देखिए, सभी बच्चे समझने का प्रयास करें। कोई एक तांबे का टुकड़ा है, एक छोटा सा टुकड़ा है और उस टुकड़े का द्रव्यमान दिया हुआ था, या बराबर लिख दिए। टुकड़े का लंबाई कह रहा है कि इस टुकड़े को पिघला करके एक तार बनाओ। कितना लंबा तार बनाना है? 50 मीटर लंबा। तेल दे दिए। आपको उस तार का प्रतिरोध बताना है। क्या बताना है बेटा? प्रतिरोध। R बताना है, रो दे दिया है, घनत्व दे दिया है। हमको प्रतिरोध बताना है तो प्रतिरोध का सूत्र हम जानते हैं, 2-3 बार ये सवाल बोर्ड में आई है, रो इंटू L/A। सवाल को थोड़ा सा एक बार नजर घुमा कर देखो। रो दिया हुआ है, L भी दिया हुआ है, गायब A है, A नहीं पता है। घनत्व दिया है, घनत्व का सूत्र द्रव्यमान बटे आयतन होता है। और इस सूत्र से बच्चों आयतन पता कर सकते हैं, द्रव्यमान दिया हुआ है। तो हम आयतन की कहानी सेट करते हैं। ये आधार का क्षेत्रफल है, अगर इसमें लंबाई से गुणा कर दें तो ये आयतन हो जाएगा कि नहीं? तो ऊपर नीचे दोनों तरफ लंबाई से गुणा कर दीजिए, सवाल में फर्क न पड़े। और ये हमारा हो गया रो L² आधार क्षेत्रफल गुणे लंबाई माने आयतन हो गया। और साथियों आप जानते हो घनत्व D बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। इस सूत्र से आयतन बराबर आयतन, यहाँ घनत्व नीचे, M/D, द्रव्यमान बटे घनत्व।
तो हम जो है इस सूत्र का प्रयोग करके द्रव्यमान बटा घनत्व करके लगा दे रहे हैं। इसको देखो जरा अगली लाइन से, रो एल स्क्वायर आयतन की जगह द्रव्यमान बटे घनत्व लिख दे रहे हैं, एम अपान डी, डी ऊपर चला गया। कैलकुलेशन करते हैं, जो कुछ आएगा वैल्यू, अब सबकी वैल्यू पता है हमें, वैल्यू रख करके निकालते हैं। सबकी वैल्यू पता है, देख लो जरा, सारे टर्म की वैल्यू पता है। आर बराबर, सवाल चाहे हम 150 लगा दें, अगर आपको समझ में नहीं आए तो बेकार है, और 10 लगा दें, आप सीख जाओ तो दरिष्ट है। तो मेरे साथ सीखने का प्रयास करो। आर बराबर रो एल स्क्वायर डी बाई एम, सबकी वैल्यू प्लॉट करके कैलकुलेशन कर ले, आंसर आ जाएगा। रो का मान है 1.8 गुणे 10 की घात -8, एल स्क्वायर लंबाई का स्क्वायर 50 का स्क्वायर, घनत्व डी 9 गुणे 10 की घात 3, और एम द्रव्यमान एम 50 बटे 1000। इसको सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा। अब यहां पर देखो 18 और 9 का गुणा, 18 9 162, तो 16.2 हो गया। और देखो बेटा 10 की घात 8 और 3 हल करने पर क्या हो जाएगा, 10 की घात -5, ये 50 से एक स्क्वायर कट जाएगा, एक 50 बचेगा। और आगे देखो ये 1000 ऊपर चला गया, एनी डाउट? और आगे देखिए 5 का गुणा इसमें, 5 दूनी 10, 0 हासिल 1, 16 पंचे 80, 1 81, और यहां 10 की घात से करो, 1 2 3, और 5 में से 3 घट गया, 1 2 3 1 4, 5 में से 4 घट गया, और उसके बाद यहां एक अंक पे दशमलव लगा दिए, 8.1 ओम। ये 10 नंबर 19 क्रमशः 10 सेमी व 20 सेमी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या वाले 1 मीटर लंबे खोखला कार बेलनाकार पाइप का प्रतिरोध बताओ। पाइप के पदार्थ की प्रतिरोधकता 2 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। सरल सवाल है, देखिए जरा, जो जो दिया है राइट कर दे रहे हैं। कक्षा 10 का थोड़ा सा इस्तेमाल है। 10 सेमी व 20 सेमी त्रिज्याएं हैं आंतरिक और बाह्य। तो देखो बेटा, बाह्य त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, 20 × 10⁻² मीटर, और आंतरिक त्रिज्या 10 सेमी, 10 × 10⁻² मीटर। कोई खोखला बेलनाकार पाइप है तो मोटाई बाहर और भीतर वाली त्रिज्या दिया है, और आपको जो है 1 मीटर लंबाई का तार दिया है, इसकी प्रतिरोधकता दिया है। प्रतिरोधकता प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है, देख लीजिए जरा, 2 × 10⁻8 ओम मीटर, 2 × 10⁻8 ओम मीटर प्रतिरोधकता दिया है। तो यहां ध्यान दीजिएगा सभी लोग, हमको जो है प्रतिरोध पूछ रहा है इस तार का। तो प्रतिरोध का सूत्र आप क्या है जानते हैं, आर बराबर रो एल अपान ए। अच्छा बच्चों, यहां एक और दिमाग लगाओ, ए ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि तार का जो क्षेत्रफल होता है वृत्ताकार परिच्छेद का होता है πr²। लेकिन बच्चों यहाँ तार जो है बेलनाकार है, लेकिन खोखला बेलन है, मतलब इस तरह से है। ध्यान दीजिएगा जरा, फोटो देख लीजिए सब लोग, ये ऐसे जो है खोखला बेलन है, ये इस प्रकार है। यहाँ मतलब ऐसे इतना जो है मोटा तार है, भीतर से खोखला है, ऐसे तार है। आप कक्षा 10 में सवाले लगाए हैं, खोखले बेलन का जब क्षेत्रफल निकालना होता है तो ये जो बाहर वाला वृत्त है इसके क्षेत्रफल से भीतर वाला वृत्त का क्षेत्रफल घटा देते हो, πr1² - πr2²। तो यहाँ क्षेत्रफल का सूत्र πr1² - r2², यही लग जाएगा बस बेटा, और इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है। अब अपने आप सबका मान दिया हुआ है, खट से आंसर आ जाएगा। तो ये आप मेरी बात समझ गए ना, खोखला बेलन रहेगा तो उसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या लगेगा, πr1² - बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल में भीतर वाला घटा देंगे तो जितना लोहा लगा है उसका क्षेत्रफल यूज हो जाएगा। तो यहाँ यही क्षेत्रफल वाला सूत्र यूज किए। अब सबकी वैल्यू प्लॉट कर दीजिए, सबका मान पता है। रो का मान 2 × 10⁻⁸, एल का मान बच्चों 1 मीटर, और यहाँ देखो
पाई का मान अपना परिचित अंदाज 3.14, ब्रैकेट में R1 स्क्वायर हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं 20 दिशा में गुणे 10 घात -4, यहाँ 10 दहाना गुणे 10 घात माइनस। कैलकुलेशन का अपना अपना फंडा है, कैलकुलेट करते हैं तो देखो जरा कैलकुलेशन दशमलव हटा दो, 2 जीरो बढ़ जाएगा 200 बटा 334। आगे देखो 10 की घात -8, यकीन करो मेरा 400 में से 100 घटा देंगे 300 हो जाएगा, 300 गुणे 10 की घात -4। ओके डन। अब यहां 3 का इसमें शामिलात गुणा कर दो तो 200 बटे 3 का गुणा करेंगे 14 त्रिक 42, 3 त्रिक की, और ये 2 जीरो ए में शामिल हो गया तो ऋण 4 धन 2 ऋण 2 ऊपर गया धन 2, 8 में से 2 गए, डिवाइड कर दे, भाग तो कर सकते बहुत आवत है, 942 दशमलव लगाया जाए 2000 हो जाए, 942 दूनी 1882, 942 दूनी 2 बार गया, यहाँ 2000 है, 1882 के 2000 घटा गया तो 118 116 आएगा, 116 जब घट जो है दशमलव है तो 1160 माने लगभग 1 बार जाएगा, तो ये 10 की घात -4 है, दशमलव यहाँ शामिल करके इसको 10 घात -7 लिख दे रहे हैं, और ये ओम हमारा लगभग में आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 20, एक तार की लंबाई 100 मीटर, व्यास 2 मिलीमीटर, तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 4.8 गुणे 10 घात -8 ओम मीटर, इसके पदार्थ के समान द्रव्यमान व दुगने व्यास के तार का प्रतिरोध क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा घुमा दिया है और ये सब 10th लेवल की सवालें हैं, ध्यान दीजिएगा। एक तार की लंबाई 100 मीटर, व्यास 2 मिलीमीटर, लंबाई तार की 100 मीटर और व्यास दिया हुआ है 2 मिलीमीटर, आधा कर दो त्रिज्या 1 मिलीमीटर। प्यारे बच्चों जो दिया हुआ बोर्ड पर राइट कर रहे हैं गौर से देखिएगा। तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 4.8 गुणे 10 की घात -8 ओम मीटर। कोई एक तार है जिसकी लंबाई और त्रिज्या हमने निकाल दी है, इसी पदार्थ के मतलब जिस पदार्थ का ये तार बना हो उसी पदार्थ के समान द्रव्यमान इसके बराबर जिसका हो, परंतु दुगने व्यास का मतलब जिसका जो है व्यास दुगना हो। तो दूसरा तार है, दूसरे तार का व्यास दुगना माने 2 गुणे 10 घात -3 मीटर कोई दूसरा तार है, दोनों तार के द्रव्यमान समान है। दूसरे तार का प्रतिरोध बताना है हमें, दूसरे वाले तार का प्रतिरोध बताना है। देखो बेटा सवाल कैसे घुमाया है, दिमाग लगाओ जरा। यार सभी लोग, एक तार की लंबाई 100 मीटर, नो डाउट लंबाई 100 मीटर है तो है, फिर कह रहा है इसका व्यास 2 मिलीमीटर है, हमने त्रिज्या 1 मिलीमीटर निकाल ली। कह रहा है इसके पदार्थ का मतलब जैसे लोहा का हो तो लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध दिया है। कह रहा है इसी पदार्थ के बने समान द्रव्यमान किंतु दुगने व्यास वाले किसी दूसरे तार का प्रतिरोध बताओ। दिया ये है कुछ दूसरे तार के लिए रहा है, तो देखो जरा जो दोनों तार हैं उसमें दूसरे वाले तार का व्यास से त्रिज्या निकाल लिए हैं, विशिष्ट प्रतिरोध तो वही होगा क्योंकि पदार्थ तो वही है, लंबाई गायब है दूसरे तार की। लंबाई निकालने के लिए टिप्स दिया है कि दोनों समान द्रव्यमान के हैं। कह रहा है कि जो है इसी पदार्थ के बने समान द्रव्यमान वाले दूसरे तार का, तो मतलब दोनों तार के द्रव्यमान क्या है समान, तो इसी से लंबाई आ जाएगी। कैसे आ जाएगी देखो, दूसरे तार का द्रव्यमान बराबर पहले तार का द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। क्या सूत्र होता है, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। एक चीज हमको देख के बताइए कि तार किस आकार में होता है, बेलन, और बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर है। तो ये दूसरा तार है तो पाई r2 स्क्वायर n2 इंटू घनत्व डी। देखो दोनों तार एक ही पदार्थ के, माने लोहा लोहा या चांदी चांदी या तामा तामा, तो दोनों के घनत्व
घनत्व पदार्थ का गुण होगा समान होगा। जो घनत्व पहले तार का होगा वही घनत्व तो यहाँ देखो जरा, आयतन गुणे घनत्व, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व होता है ना, उसी से यहाँ पाई R1 स्क्वायर पहला तार है इंटू L1 इंटू डी। प्यारे बच्चों ये D से D कट गया, यहां पाई से पाई कट गया। गौर से देखिएगा, L2 बटा L1 या इसे L2 निकालना हमें, R1 स्क्वायर L1 बटे R2 स्क्वायर। या R2 स्क्वायर नीचे ले चले गए, बस और कुछ नहीं किए हैं। R2 स्क्वायर कहाँ ले चले गए, कैलकुलेशन करेंगे। R1 R2 को मान दिया हुआ है 1 गुणे 10 घात -3 का होल स्क्वायर, R2 2 गुणे 10 घात -3 का, L1 कितना है। देखो हम शॉर्टकट में कैलकुलेशन करेंगे, हमारी आदत अलग है। तो 100 मीटर लंबा तार दिया था, शॉर्टकट में कैलकुलेशन देखो, 10 घात 3 कट गया, स्क्वायर स्क्वायर है ऊपर नीचे, दो दूनी 4 का भाग दे दिया, तो खट से जो है आ गया आपका जो है तुरंत यहाँ पर क्या चीज पता लग गया, लंबाई। अपने को क्या चाहिए, प्रतिरोध। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, रो L2 अपान पाई R2 स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा, सब पता लग गया है। गौर से देखिए, रो 4.8 गुणे 10 की घात -8, L2 कितना है, पाई मान R2 स्क्वायर। प्यारे साथियों, कैलकुलेशन में तो आप लोग को महारत हासिल है, ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन के फंडा। गौर से देखिए, देखिए कैलकुलेशन बहुत तेजी के साथ। 2 का स्क्वायर 4 को इससे भाग दो, 12 चौक 48, 1.2 1.2 तो 25 को गुणा कर दो, माने 25 बराम में 300 कितना 300 एक अंक पे दशमलव बटा 3.14 गुणे 10 की घात पकड़ो, 3 दूनी ऊपर गए 8 में 6 गए, और इधर देखो ये दोनों दशमलव और ये 10 की घात कट गई ऊपर नीचे, 10 के नीचे 2 अंक दशमलव माने 10 की ऋण 2 घात है, और ऊपर भी ऋण 2 घात है, कट गया दोनों, दशमलव गोलमाल हो गया। ये इस तरह से आ गया 30/314। तो अब अगर दशमलव लगाएंगे तो ये 300 हो जाएगा, नीचे 314 है, 0 बढ़ाओ तो ऊपर हो जाएगा 3000, 314 भाग 9 बार जाएगा, तो 0.09 ओम हम यहीं तक कर दे रहे हैं, तो लगभग में आ जाएगा 0.092 ऐसे कुछ आएगा। क्वेश्चन नंबर 21, 5 ओम के मोटे तार को पतले तार में खींचा जाता है। मोटा तार है, खींच के लंबा कर दी गया, और लंबा जब हो जाए तार तो पतला हो जाएगा, जिससे उसकी लंबाई 3 गुनी हो जाती है। इसका नया प्रतिरोध बताइए। बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है, और इस तरह का एक क्वेश्चन बहुत पहले आता था, 10th के लेवल के लिए सवाल है। 10th में इस तरह सवाल अब पूछी जाने लगी है। कह रहा है कोई एक मोटा तार है और तार के बारे में कुछ नहीं दिया है, केवल प्रतिरोध दिया है। तो जो हमारा पहला तार है, इधर देखो, तार का प्रतिरोध दिया हुआ है 5 ओम, तार का प्रतिरोध 5 ओम दिया है। और बच्चों इसकी ना लंबाई पता है ना इसका क्षेत्रफल पता है, कुछ भी नहीं पता है। मान ले रहे हैं तार की लंबाई L है और क्षेत्रफल कितना है A। गौर से देखो, तार की लंबाई L और क्षेत्रफल A अपने को दिया नहीं है, मान ले रहे हैं। और अब अगर हम कहें कि इस तार का प्रतिरोध बताओ, तो आप जानते हैं R बराबर रो L अपान A का प्रयोग करेंगे अगर, तो R की जगह 5 लिखेंगे, रो L अपान A, एक समीकरण बन जाएगा। L1 की जगह L लिख दिए, A1 की जगह A। पहले तार की लंबाई L है,
दूसरे तार तो पहले तार का क्षेत्रफल ए है, तो उसका प्रतिरोध R बराबर रो एल अपान ए, एक समीकरण बन गया। अब इस तार को खींचा जाता है। जब तार खींचेंगे बेटा तो दो परिवर्तन एक साथ होते हैं, दिमाग रखना। सवाल में एक परिवर्तन दिखाएगा, एक परिवर्तन छिपा लेगा हर तरह के क्वेश्चन में। जैसे कह रहा है तार को खींच के लंबा करता जा रहा है, उसकी लंबाई 3 गुनी कर दी, तो माने नई लंबाई 3 यल हो गई, लेकिन लंबाई दिखा रहा है, क्षेत्रफल नहीं बता रहा है, ना क्षेत्रफल की चर्चा कर रहा है। अपने आप प्रैक्टिकली आप समझो कि तार अगर खींच के इसे पतला ऐसे लंबा करते चले जाओ, लंबा करते चले जाओ, तो लंबाई तो बढ़ रही है, लेकिन जो उसकी मोटाई है वो कम होती जाएगी। तार पतला होता जाएगा ना, क्षेत्रफल घट जाएगा, और उसकी चर्चा नहीं करा है। तो माने लंबाई के साथ क्षेत्रफल भी परिवर्तित होता है। तो देखो जरा, नई लंबाई प्रश्न के हिसाब से L2, प्रश्न कह रहा 3 गुनी हो गई। नया क्षेत्रफल नहीं दिया है, उसको हम निकालेंगे अपना दिमाग लगा के। तार के चाहे जितना लंबा कर दिया और चाहे जितना सिकोड़ के मोट कर दिया, दो चीजों के कफन बदले ओके वजन। जैसे 1 किलो तार दे रही, चाहे लंबा करा चाहे मोट करा रहे, तो कई किलो द्रव्यमान कफन बदले, और यह वजह से ओके आयतन कफन बदले। द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, घनत्व फिक्स है, तो उसका क्या नहीं बदलेगा, आयतन। तो देखो जरा, तार का नया आयतन जो अब आयतन हो जाएगा और जो पहले आयतन रहेगा वो बदलेगा नहीं, इस बात को समझते रहना। अब तार का आयतन, तार का डिजाइन में होता है बेलनाकार, तो सूत्र क्या लगेगा, पाई आर स्क्वायर एल, पाई नया वाला है R2 स्क्वायर L2, पहले वाला पाई R1 स्क्वायर L1। ओके, पाई R2 स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए A2 लिखते हैं। क्षेत्रफल L2 नहीं मालूम बच्चों, है मालूम, 3L हो गया। लंबाई कितनी हो गई, पाई R1 स्क्वायर माने A1, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है, लंबाई क्या है, L से L, तो अपने आप A2 बराबर क्या आ गया, नया वाला क्षेत्रफल आ गया ना। और जब नया क्षेत्रफल आ गया तो खट से हम नया तुरंत क्या निकाल लेंगे, प्रतिरोध। इसलिए प्रतिरोध R2 बराबर क्या सूत्र होगा, रो L2 अपान A2। तो प्यारे बच्चों, रो L2 अपान A2 देखो जरा, रो L2 अपान A2, रो L2 नई लंबाई कितना है, नया क्षेत्रफल कितना है, A/3, नीचे का ऊपर गया 3 तरीका 9 रो L अपान A। एनी डाउट। और आगे देखो, 9 गुणे रो L अपान A की वैल्यू पता है, समीकरण 1 में 9 बचे 45 ओम, मतलब अब तार का प्रतिरोध हमारे पास 45 ओम आ जाएगा। तार का नया प्रतिरोध 45 ओम हो गया। एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। कोई एक तार है, इसका प्रतिरोध 5 ओम दिया है, कह रहा है इस तार की लंबाई को खींच करके 3 गुना कर दें तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। प्यारे बच्चों, और कुछ भी इसमें नहीं दिया था, हम इसकी प्रारंभिक लंबाई कल्पना कर लिए L है और प्रारंभिक क्षेत्रफल कल्पना कर लिए A है, और इसका विशिष्ट प्रतिरोध मान लिए रो है। कुछ दिया नहीं था, सब मान लिए। और बेटा अब जो है प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, रो L अपान A। तो रो L1 की जगह L, A1 की जगह A। ये एक समीकरण इकलौता से बन गया, समीकरण एक बन गया, रो L अपान A बराबर 5। इस देखो, तार को खींचकर लंबा कर रहा है, नई वाली लंबाई 3L कर दिया, तो L2 बराबर 3L। क्षेत्रफल अब इसका नहीं पता है, हमें अंडरस्टूड बात है प्रैक्टिकली कि तार को अगर खींचकर लंबा करोगे तो जिस अनुरूप में लंबाई बढ़ती है उसी अनुरूप में क्षेत्रफल या मोटाई कम होती है। तो लेकिन आयतन कांस्टेंट रहता है। तार का नया वाला आयतन और पुराना वाला आयतन नो चेंज, सेम रहेगा। तार का नया आयतन मतलब आधार क्षेत्रफल गुणे लंबाई, आधार क्षेत्रफल गुणे लंबाई, पाई R2 स्क्वायर माने अब वाला क्षेत्रफल A2 और लंबाई अब वाली 3L। पहले वाला क्षेत्रफल A था, पहले वाली लंबाई L थी।
हल करने पर A2 पता लग गया A/3। हमको प्रतिरोध चाहिए रो L2/A2 के फार्मूले में। L2 का मान 3L जो कि प्रश्न ने दिया था, A2 का मान A/3 जो हमने अभी भी निकाला, रख दिए 3 तरीका 9 बाहर आ गया। रो L का मान समीकरण 1 में 5 ओम था, हल करने पर 9 × 45 ओम आंसर आ गया। नंबर 22, R ओम प्रतिरोध के तार को, कोई प्रतिरोधक तार है R ओम का, खींचकर 3 गुनी लंबाई कर दी जाती, जैसे अभी किए थे। इस खींचे हुए तार को 3 बराबर लंबाई के तारों में काट कर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। इस संयोजन का कुल प्रतिरोध बताओ। बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है, थोड़ा सा टेक्निकल दिमाग लगाइए तब आएगा। एक एक स्टेप जो कह रहा है हम समझाते जा रहे हैं। R ओम प्रतिरोधक के तार को खींचकर 3 गुनी लंबाई कर दी जाती है। कोई एक तार है, उसको खींचकर 3 गुना कर दिया गया। तो जब बेटा 3 गुना जो है उसको कर दिया गया, यहाँ 2 परिवर्तन हो गए होंगे। तार का जो लंबाई है खट से जो है 3 गुनी हो गई, तो उसका क्षेत्रफल, अब जो नया तार बन गया उसका क्षेत्रफल अभी जैसे किए थे उसी तरह से देखना भी 3/2 हो जाएगा, और साथ साथ उसका प्रतिरोध 9 गुना हो जाएगा। जो बड़ा तार रहेगा उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 9 गुना। और अब उस बड़े से तार को 3 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया। तुम्हारे जो तीनों टुकड़े बनेंगे, सारे टुकड़ों का, प्रत्येक टुकड़ों का प्रतिरोध 9 गुना वाला रहेगा। लंबाई 3L के बजाय LL हो जाएगी, क्षेत्रफल A/3 ही रहेगा। इन तीनों टुकड़ों को जोड़कर समांतर क्रम में रखा गया, परिणामी प्रतिरोध बताना है। तो कितना टेक्निकल क्वेश्चन है, और इस तरह क्वेश्चन IIT लेवल के क्वेश्चन में आते हैं, ऐसे ही घुमा फिरा के। देखो पहले टेक्निकलिटी देखो। मान ले रहे हैं लंबाई L है और क्षेत्रफल A है और प्रतिरोध R है। पहले देखो जरा, कोई एक तार है L लंबाई का, A क्षेत्रफल का, और प्रतिरोध उसका R है, और इसकी लंबाई खींचकर जो है 3 गुना कर दी गई है। ये इतना दे दिया है। हम जान रहे हैं R बराबर क्या होता है? रो L/A। आधा क्वेश्चन अभी पढ़े हैं कि तार को 3 गुना लंबाई कर दी गई है। इसका मतलब निकाल के फिर उसके बाद आधा आगे समझाते हैं। ये एक समीकरण बन गया बेटा। तार लंबा किए हैं तो अभी जैसे लगाए थे कि तार का आयतन तो अनचेंज रहेगा, पुराना आयतन नया आयतन बराबर करेंगे। तार का नया आयतन, गौर से देखिएगा, बराबर तार का कौन वाला आयतन? आयतन का सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल A2 और ऊंचाई हो गई है या लंबाई 3L, और पहले आधार क्षेत्रफल A था, लंबाई L। इस हिसाब किताब से L से L कट गया, और A2 बराबर, प्यारे बच्चों ऐसे इतना मतलब समझो, जो तार खींच के लंबा किया गया उसका क्षेत्रफल 3/2 हो गया। सभी लोग समझिए, उतारिए के बाद से। यहाँ देखो एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ा है, बहुत टेक्निकल है। कोई एक तार था, उसको खींच के 3 गुना लंबा कर दिया गया, पता लगा लिए उसका क्षेत्रफल क्या हो गया? 3/2। और ये जो बड़ा सा तार है इसका प्रतिरोध भी तो पता कर सकते हैं। अगर हम चाहें इस बड़े से तार का प्रतिरोध क्या हो गया, तो ये पता करना चाहें, नए तार का प्रतिरोध, गौर से देखो, हम जानना चाहते हैं कि इस तार का प्रतिरोध क्या हो गया। सूत्र लगेगा रो L2/, नई लंबाई नया क्षेत्रफल। कह रहे हैं कि पहले जो है समझो तब छापो। L2 नई लंबाई 3L, नया क्षेत्रफल, प्यारे बच्चों 3 ऊपर गया, 3 त्रिका 9 रो L/A, तो 9R। तो ये नया प्रतिरोध आ गया, कितना आ गया? इतना सबको समझ में आ गया। अगर इतना ही कहता तो आंसर हो जाता। कह रहा था कि कोई तार है, उसकी लंबाई खींचकर 3 गुनी कर दी गई। तो हमारे दिमाग में 2 चीजों ने कैलकुलेशन ला दिया कि तार का क्षेत्रफल खट से A/3 हो गया होगा, और इसी साथ साथ उस तार का प्रतिरोध क्या हो गया होगा? 9R। समझ में आया? क्षेत्रफल 3/2 हो गया, प्रतिरोध 9 गुना हो गया। इतना बात क्लियर हो गई। अब आगे क्या देखो, टेक्निकलिटी क्या लगाया, इतना तो समझ में आ गया सबको। क्वेश्चन कह रहा है इस तार को 3 समान लंबाई के टुकड़ों में बांट दिया गया। तो अब ये बड़ा सा तार है, इसके 3 टुकड़ों करोगे तो क्या बदलेगी? केवल लंबाई। खींच उठ तो रहा नहीं है,
तो लंबाई जैसे बड़ा सा तार है, ये यहां तक का तार है, ये बड़ा सा तार है। अब ये पूरा यहां तक का तार कितना लंबा है? 3 यल, लंबाई 3 यल हो चुकी है। इसको 3 टुकड़ों बांट देंगे। तो ये टुकड़ा या लंबाई का, ये टुकड़ा या लंबाई का, ये टुकड़ा। इज दैट ओके? इस टुकड़े का क्षेत्रफल a/3, पतला है ना, क्षेत्रफल आ चुका है। इस टुकड़े का क्षेत्रफल, इस टुकड़े का क्षेत्रफल। इन तीनों टुकड़ों को समांतर क्रम में जोड़ दिया। प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध खर्च से निकाल लें और फिर समांतर संयोजन कर दें। तो देखो जरा, 3 टुकड़े करने पर, दिमाग देखो जरा, तार पतला जितना है उतना ही पतला है, 3 जगह से कट मार दिए, 3 टुकड़े बन गए बराबर लंबाई के। 3 टुकड़े करने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध, हर टुकड़े का प्रतिरोध जानना चाहते हैं। आर डैश से लिखे हैं हर टुकड़े का प्रतिरोध। क्या सूत्र होगा? रो एल अपान, ये 3 ऊपर गया, रो एल अपान ए को क्या लिख सकते हैं? तो हर टुकड़े का प्रतिरोध क्या होगा? इनको किस क्रम में जोड़ा गया? समांतर संयोजन। अभी समांतर संयोजन करें। समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध क्या सूत्र होता है? 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। 1/r1 r2 r1 r2 r3 जगह क्या क्या लिखते हैं? 3r 3r 3r। देखा कितना घुमाएगा? काय बटा 3r हो गया, 3 से 3 कट गया, माने नया वाला प्रतिरोध कितना आ गया? कहा कि मतलब पूरी लंतरानी करे कि चोरवा के कौनो मतलब ना था। तार खींच के लंबा के 3 टुकड़ा करके जोड़ दें समांतर क्रम में, तो प्रतिरोध अप्रभावित रहा। जब प्रतिरोध शुरू रहा है